हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द गोड पाथ पोइम की समरी। तो लेट्स बिगिन। जेम्स स्टीफन्स पोइम द गोड पाथ इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेचुरल सीन। तो जो जेम्स स्टीफन्स के द्वारा लिखी गई पोइम द गोड पाथ है वो एक डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या है एक नेचुरल कुदरती जो सीन दृश्य है उसका। द वर्ड्स एंड द रिदम आर सजेस्टिव मूड ऑफ द पोइम। मतलब अच्छे मूड में है जो रिदम और वर्ड्स हैं पोइम के। द पोइट सेज दैट द ट्रस्टेड TRUS आना था। ट्रस्टेड पाथ आर फाउंड ऑन द हिल्स। तो जो ट्रस्टेड पाथ है वो पाए जाते हैं, मिलते हैं हिल्स में, पहाड़ियों में। द पाथ आर कवर्ड विद द श्रब्स। तो झाड़ियों से वो जो रास्ता है वो कवर हुआ है, ढका हुआ है। विच आर ग्रोइंग ऑन द ओपन वेस्ट लैंड, जो कि ग्रोइंग हो रहा है ओपन मतलब खुले वेस्ट लैंड में। द पाथ मूव्स इन, जो झाड़ियाँ हैं मतलब वो ग्रो हो रही है ना खुले मतलब जो वेस्ट लैंड है जहाँ पर किसी का कोई काम नहीं है। द पाथ्स मूव्स इन एंड आउट व्हेन द सन शाइन्स। तो जो रास्ते हैं वो मूव होते हैं अंदर बाहर जब सन शाइन्स, चमकता है। द गोट मूव देयर एमलेसली इन द ब्राइटनेस ऑफ द सन। तो जो गोट्स हैं, बकरियां होती हैं, वो मूव मतलब चलती रहती हैं बिना किसी उद्देश्य के, मतलब किसकी रोशनी में, सूरज की रोशनी में। द गोट ईट लीव्स फ्रॉम हेयर एंड देयर सम टाइम। द गोट स्टॉप फॉर अ लिटिल वाइल एंड स्टार्ट अगेन एंड देन स्टार्ट अगेन। तो फिर क्या करती हैं जो गोट होती हैं वो खाती रहती हैं, पत्ते खाती रहती हैं। तो कुछ समय के लिए वो रुक भी जाती हैं, ठीक है, और फिर स्टार्ट कर देती हैं अगेन खाना। समटाइम्स दे ईट स्मॉल बशीज एंड श्रब्स। तो कभी कभी वो कभी कभी वो छोटी झाड़ियाँ खाती हैं। समटाइम्स देयर माउथ आर फुल ऑफ ग्रास एंड श्रब। और कुछ कभी कभी क्या होता है, उनका जो मुंह होता है वो भरा होता है घास से, झाड़ियों से। द पॉइंट सेज दैट देयर इज़ पीस ऑल अराउंड इन द सनी वेदर। तो पॉइंट कहता है कि बहुत ही शांति होती है सनी मतलब सूरज की रोशनी में, जो वेदर मौसम होता है बहुत ही शांति है। देयर इज़ कामलेस एंड द गोट स्टैंड फॉर सम टाइम्स एज दे आर ड्रीमिंग। तो बहुत ही शांति है वहाँ, और जो गोट हैं वो कुछ समय के लिए खड़ी रहती हैं जैसे कि वो ड्रीमिंग, सुपने ले रही हों खड़ी खड़ी। समटाइम्स दे लाई डाउन एंड लुक एट द स्काई विद फ्लोइंग क्लाउड्स। तो कभी कभी वो बैठ जाती है और लेट जाती हैं और देखती हैं जो आसमान में जो बादल हैं वो इधर उधर फ्लोइंग हो रहे होते हैं। Pictures of the goats moving around. The poet draws a picture of the place where the goats are moving in free mood. तो poet ड्रा करता है पिक्चर उस स्थान की जहाँ जो बकरियाँ होती हैं मूविंग कर रही होती हैं फ्री मूड, मतलब अपनी मर्जी से इधर उधर जहाँ भी। दे आर सेंसिटिव टू समवन्स अपीयरेंस, दे रन अवे इफ़ यू कम नियर देम। तो वो भाग जाती हैं अगर आप उनके सामने जाओ, उनके नज़दीक जाओ। दे पुट देयर फीट हैविली ऑन द ग्राउंड एंड देन रेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो मतलब वो लेट जाती हैं और आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं ग्राउंड में। विद साइलेंस देयर इज़ कम्प्लीट साइलेंस। तो पूरी शांति से वो रेस्ट करती हैं और वहाँ बिल्कुल साइलेंस होती है, शांति होती है। द पॉइंट सेज दैट ही हैज़ बीन एज फ्री एज दीज गोड्स। तो पॉइंट कहता है कि वो ऐसे ही मतलब आज़ाद होना चाहता है जैसे कि गोड्स हैं। ही ऑल्सो वंडर एमलेसली, वो भी इधर उधर घूमना चाहता है बिना किसी उद्देश्य के। ही वुड फॉलो सम सीक्रेट पाथ इन सनी डे विद श्रब्स एंड स्मॉल ब्रांचेस ग्रोइंग हेयर एंड देयर। और वो फॉलो करता है कुछ सीक्रेट रास्ते जो सूरज की रोशनी वाले दिन में। तो विद श्रब्स, झाड़ियों से, स्मॉल ब्रांचेस ग्रोइंग हेयर एंड देयर, जो इधर उधर होती हैं। द पॉइंट सेज इफ़ यू शुड कम ही वुड रन अवे। तो कहता है आपको भी आना चाहिए। ही वुड रन अवे, ही वुड रन विद हैवी स्टेप्स, हेयर इट इज़ क्वाइट ऑल अराउंड। तो मतलब वो कहता है कि मतलब और सारे ऑल अराउंड क्या है, शांति है। द पॉइंट फील्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर इन द क्वाइटनेस। मतलब शांति में उसके बहुत ताज़ी हवा मिल रही है। इन द पीसफुल एटमोसफियर ही वंडर्स हेयर एंड देयर एमलेसली। तो इन मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण में वो इधर उधर घूम रहा है बिना किसी उद्देश्य के। द पॉइंट सेज दैट ही वुड कंसंट्रेट टू फाइंड द सेम पीसफुल प्लेस विच ही हैज़ नेवर बीन एबल टू फाइंड। तो वो कहता है कि पॉइंट कहता है कि
वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि वो फाइंड ढूंढे सेम पीसफुल प्लेस विच ही हैज़ नेवर बीन एबल टू फाइंड, कि जो कि वो अभी तक नहीं नहीं हुआ है ढूंढने के लिए, वो वाला स्थान ढूंढना चाहता है। ही वुड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग विच इज़ लाइंग एट द इनर लेयर्स ऑफ हिज माइंड। इट इज़ द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ वाइट। तो जो कवि है वो ट्राई करता है फाइंड ढूंढने के लिए, बाहर निकालने के लिए समथिंग विच इज़ लाइंग एट द इनर लेयर्स ऑफ इस, जो हमारे माइंड में को जो अंदर है उसे बाहर लाने के लिए वो कोशिश करता है। इट इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ वाइट। तो ये क्या है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है कि वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि असल में है क्या, उसके माइंड में है क्या। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है ऑफ वाइट का। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी नोट्स हैं। द गोट पाथ्स, ठीक है, मतलब पॉइंट ये कहना चाहता है कि जैसे जो गोट हैं वो बिना किसी एम के इधर उधर घूमती हैं, धूप सेकती हैं, है ना, तो मतलब उनके जैसा वो भी कहता है कि वो एमलेसली वो भी घूमना चाहता है, मतलब वो भी चाहता है कि वो ढूंढे कुछ ऐसा प्लेस जहाँ उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो कि हमारा वो इनर लेयर तक जाए माइंड की भी, हमारे अंदर क्या है, हमारा माइंड क्या है, हम असल में क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन करे। तो ये इसका मतलब मेन थीम है। सो दीज आर वेरी सिंपल notes and easy notes of the poem The Goat Paths. If these notes help in your study, please like my video. Thanks.